एक समय की बात है, गांव में धनीराम नाम का एक किसान रहता था। वह 50 बीघा जमीन का मालिक भी था। उसका एक खेत मुख्य सड़क के किनारे पर ही था। उस खेत की फसल की रखवाली वह स्वयं ही किया करता था। मेहनती होने के कारण धनीराम अन्य किसानों की अपेक्षा सुखी और संपन्न था, लेकिन खर्च के मामले में पूरा कंजूस और मक्खीचूस था। उसके से स्वभाव से परिवार वाले तो परेशान थे ही, लेकिन गांव वाले भी बहुत दुखी रहते थे। धनीराम को बुरी लतें एक भी नहीं थी। सिर्फ उसे एक शौक था तम्बाकू पीने का। वह हुक्के से पिया करता था। इस सस्ते व्यसन में भी वह कंजूसी करने से नहीं चूकता था। जहां तक संभव होता वह दूसरों से ही मांगकर अपना शौक पूरा कर लिया करता था। मुख्य रास्ते पर धनीराम का खेत तो था ही, इसलिए रास्ते पर प्रतिदिन लोगों का आना जाना भी बना रहता था। रास्ते के पास में एक घना छायादार पेड़ था। उसके नीचे धनीराम की बैठक हुआ करती थी। उसी जगह वह अपना हुक्का सुलगाता हुआ कंडा रखता था, किंतु तम्बाकू नहीं रखता था। रास्ते से गुजरने वाले पैदल या बैलगाड़ी वाले लोगों से मीठी मीठी बातें करके उन्हें बुलाता, अरे भाई, चलते चलते तो आप थक ही गए होंगे, कुछ देर सुस्ता लेते। सुस्ताने से थकान थोड़ी बहुत कम उतर जाती है। तम्बाकू भी पी लो, फिर चले जाना। किस प्रेम भरे आग्रह पर लोग मना नहीं कर पाते थे और वहां ठहर जाते थे। धनीराम अपने बनियान में झूठ मूठ में ही हाथ डालता और बड़े ही भोलेपन से मुंह बिगाड़ कर कहता, अरे भैया, मैं भी बड़ा भुलक्कड़ हूँ। खास चीज तम्बाकू तो मैं घर पर ही भूल आया। यदि आपके पास तम्बाकू हो तो दे दीजिए ना। पथिक चिलम या हुक्का पीने का शौकीन होता तो वह तुरंत अपना तम्बाकू धनीराम के हवाले कर देता था। इस प्रकार बड़ी चतुराई और सफाई से धनीराम अपना काम सीधा कर लेता था। एक दिन की बात, एक राहगीर सड़क के किनारे से जा रहा था। आदतन धनीराम ने उसे भी तम्बाकू पीने के लिए आमंत्रित कर लिया। उससे भी वही चालाकी चली, अरे भैया, तम्बाकू तो मैं घर ही भूल आया, आपके पास हो तो दे दीजिए ना। राहगीर अन्य मुसाफिरों की भांति साधारण न होकर शातिर ठग था। वह भी यही चाह रहा था कि किसी को मैं अपनी तम्बाकू पिलाऊं। धनीराम के तम्बाकू मांगने पर ठग के मन में लड्डू फूटने लगे। वह ठग चतुराई दिखाते हुए बोला, अरे भैया, किसान के सिर पर भी सैकड़ों झंझट होते हैं, दिमाग कहाँ तक सही रखें, कुछ ना कुछ भूल हो ही जाती है। लीजिए मेरा तम्बाकू पीजिए, इसे अपनी ही चीज समझिए। यह कहते हुए ठग ने अपने बटुए में से तम्बाकू निकालकर धनीराम को सौंप दी। धनीराम ने खुश होते हुए ठग के हाथ से तम्बाकू ले ली और हुक्का तैयार करने लग गया। ठग का दिमाग ठगी की योजना बनाने में तल्लीन था। ठग ने देखा धनीराम सोने चांदी के आभूषण से लदा हुआ है। फिर उसने चारों ओर दृष्टि घुमाई, कहीं कोई रखवाला या चरवाहा तो नहीं है। तैयारी बना रही थी, राह पर भी कोई नजर नहीं आ रहा था। सिर्फ ज्वार के ऊंचे ऊंचे पेड़ खड़े हुए नजर आ रहे थे। मदद के लिए भी कोई नहीं आएगा। धनीराम ने हुक्का तैयार कर लिया था। अब दोनों बारी बारी से हुक्का पीने लगे। ठग ने पूछा, क्यों जी, स्वादिष्ट है ना मेरा तम्बाकू? आज तक आपने ऐसी कोई कीमती तम्बाकू नहीं पी होगी। धनीराम बोला, सच कह रहे हो भैया, इतनी सुगंधित और स्वादिष्ट तम्बाकू तो मैंने आज तक देखी भी नहीं है। पीने की तो क्या बात, जो आपके पास से आज पी रहा हूँ। धनीराम ने नाक के रास्ते धुआं निकालते हुए कहा। धनीराम को तम्बाकू पीने में मजा आ रहा था, इसलिए धनीराम गहरे कश लेता हुआ धुएं के घूंट निकल जाता था और फिर बड़ी अदा से नाक मुंह से धुआं छोड़ता हुआ हुक्के द्वारा तम्बाकू पीने में मस्त हो रहा था, जबकि ठग हुक्का पीने का मात्र दिखावा ही कर रहा था। उसे मालूम था कि मेरी तम्बाकू बड़ी ही नशीली है। वह थोड़ा सा कस लेते ही तुरंत धुएं को फूंक देता था। ठग तो था ही शातिर। तेज नशीली तम्बाकू धनीराम को पिलाकर उसे बेहोश करना चाहता था। ठग की योजना सफलता की ओर बढ़ने लगी थी। धनीराम की खोपड़ी पर नशीली तम्बाकू का असर होने लगा। आंखें भारी भारी और सिर चकराने लगा। देखते ही देखते धनीराम बेहोश भी हो गया। धनीराम के बेहोश होते ही ठगी की प्रसन्नता का ठिकाना भी नहीं रहा। उसने धनीराम के अंगों पर से आभूषण उतारना शुरू कर दिया।
ठग ने फटाफट धनीराम के गले से सोने का ताबीज खोल लिया। वह लटके हुए सोने के कुंडल और हाथों के चांदी के कड़े निकालकर ठग वहां से धनीराम को बेहोश छोड़कर 9-2-11 हो गया। धनीराम को जब होश आया तो ठग को अपने आसपास ना देखकर उसे बड़ा आश्चर्य भी हुआ। अचानक उसकी नजर हाथों पर पड़ी। हाथों में चांदी के कड़े नहीं थे। उसके होश ही उड़ गए। फिर गले और कानों पर भी हाथ घुमाया। पागल सा हो गया। ताबीज और कुंडल गायब थे। हमने अपना माथा पीट लिया। धनीराम रोने लगा, पछताने लगा, सोचने लगा, यह कंजूसी आज मुझे बहुत महंगी पड़ गई। उस दिन के बाद धनीराम ने व्यर्थ की कंजूसी करना सदा के लिए छोड़ दिया था। इसके साथ उसने तम्बाकू पीने से भी मुंह मोड़ लिया था। तो इसलिए कहते हैं हमेशा ज़्यादा कंजूसी करना अच्छी नहीं होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे मिलते हैं कोई नई कहानी के साथ।